संगाराम रसानाम छंद साम पी मगला नाम चकर तारा वंदे वाणी विनायको लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत हो शाह लक्ष्मण अति लाघव सोनाक कान बिनु कीन्हु ताके कर रावण कहा मानो चुनौती दिन बोलिए सीताराम भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो बोलिए पावन धराधाम सनौद और यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय हो बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तब तुम ना कवरेज क्षेत्र से बाहर हो ले चलो दाई तो हम उठा दे वैसे ले भैया ले वैसे का कर भाई ले वो चावरा वाले मन से भी निवेदन ले भैया ऐसे एक साथ कहना है का मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर बोले सच्चिदानंद भगवान की सकल को संत साहेब बंदगी शाह। हिंदुस्तान के विश्व धरोहर कार्य मोक्षदाहिनी कलिमल ग्रसित हरणी श्रीमद् रामचरित्रमानस और रामचरित्रमानस के रसिक श्रोता समाज जक्का जनपन जीवन के अनमोल पल्ला ये मानस ठौर में प्रदान करे हमारे बहनी मल्ला भैया मल्ला न जाने भगीरथी जी महाराज कतका जप तप योग साधना करी सोई भैया दीदी हो तब ये धरती में गंगा प्रवाहित करी न जाने कतका प्रयास करीन होई आयोजक समिति तब ये राम कथा ला करवात है ऐसा आयोजन करता मल्ला महादेव गिरजा के अवतार ये मंच के निर्णायक असंधि में बैठे मोर पूजनीय गुरुदेव जी ला और अब सबके स्वर्णेंद्री तक हृदयांगत भाव विभोर करने वाला आज भी उम्र में दराज है लेकिन बोले में तो एकदम मानो 20 साल के है ऐसे कोकिल कंठ के धनी अमर पूजनीय गुरुदेव जी घोषक महोदय जी हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन चीढ़ल अपन बाहों में समेटे प्यारा प्राण छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी पावन धराधाम सनौद प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सौभागी बने हमार भैया दीदी मल्ला हमार प्रदीप भैया जी ला साउंड वाले ला और हमार तीनों जन यूट्यूब वाले भैया जी मल्ला अब सबके श्री चरण ला हमर श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला वालो छत्तीसगढ़ और हमारे समस्त कलाकार और ये गंवार बंटी गोपाल के ढारले कोटि कोटि वंदन है दिल से हृदय स्वीकार करो भैया हो दीदी हो दाई हो दादा हो भौतिकता के चकाचौंध में और यहाँ फिर भीषण कोरोना काल में कोनो महिनखेल काकरो पर उसरत नहीं है फिर हम तुम्हार गांव में 11:15 बजे उसारे कोशिश करत रही थे और उसरती से जगह मन पोंडा पर भी चंदवा दिखते हैं जनमनी हम रोपा लगी जैसे थरहड़ा पर तो जगह पहुंचे अपन जीवन के बहुमूल्य समय ऐसा समय प्रदान करे हृदय में अब सब प्रणाम जैन प्रसंग में मोला गोठियाए हमार गुरुजी के आदेश है वो प्रसंग है रामचरित्रमानस के 33 सोपान अरण्य कांड। अरण्य मतलब वन और वन मतलब जंगल और कांट मतलब घटना और छत्तीसगढ़ हिम सोचबे जंगल के घटना
भगवान रामचंद्र के जीवन में 5 लीला की थे। पहला लीला बाल लीला, दूसरा लीला वर लीला, तीसरा लीला वन लीला और चौथा लीला रण लीला और 5वां लीला राज लीला। ये तीसरैया नंबर के कांट और तीसरैया नंबर की लीला। जी हाँ, गोसाई जी महाराज लिखी दोहा क्रमांक 17 और सुपनखा पर हो गए खतरा। लक्ष्मण सती लाघव नाग कान बिनु कीन्ह, ये प्रसंग में चर्चा करना है। लक्ष्मण जी बड़े फुर्ती के साथ सुर्पनखा के नाक और कहां लक्काड़ दिस ऐसे कहना है प्रसंग में। और ताक कर रावण कहा मानो चुनौती दिन, मानो सीधा सीधा होकर हाथ में ऐसे नहीं नाक ला धरवाओ कान ला धराक भेज दिस, मानो यह एक मुहावरा है, समझ जाओ है नहीं। कबू कबू नाक कटा, छत्तीसगढ़ी में कहावत है नकटी नाक कटे सवा हाथ बाढ़े, इसलिए काकरो नाक सवा हाथ नहीं बाढ़े है नहीं भाई। तो ये कहावत मानो कर नाक का लकाट के ओकर हाथ में चुनौती भेज ऐसे, ये मोर मिले प्रसंग के सीधा सीधा अर्थ है। अवन समय बखत ला ध्यान रखत यही प्रसंग में चर्चा करबो अब सबके बीच। एक पहली चलो दोनों हाथ ला उठा बढ़िया जोरदार ताली बजा देते हो। अब एक भजन गा लेते हैं, वंदना करते हैं। चलो जोरदार ताली। अभी नहीं मैं जय बोलो होता, एनर्जी खत्म नहीं करना अभी, ठीक है। चलो बोल रामचंद्र की। तुम तो जय ऐसे बोला तो जनमनी का हार पूरे बूता थी हार दे जय बोली। अभी मन तो मक्का समन बजावे नहीं करन कहा था, बजाओ ना भाई, अति ठंडा गलो नहीं। चलो ठीक, बोल संगत भगवान की। ये चलते ये नहीं चले, ये चल ये नहीं चले, दोनों संग्रह चलाओ ना, ठीक है। बोलिए अपने माता पिता की जय। भोला गौरी के, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओगे। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओगे। रिद्धि सिद्धि के गोसैया बुद्धि बतावत हाँ चले आओगे ना। सिद्धि के गोसैया बुद्धि बतावत हाँ चले आओगे। चले आओगे जी चले आओगे ना, चले आओगे जी चले आओगे ना, चले आओगे ना। बुद्धि रात के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओगे ना। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओगे ना। तोर पार्वती पिता महादेवा लटवन के भोग लगे संत कर सेवा। माता तोर पार्वती पिता महादेवा लटवन के भोग लगे संत कर सेवा। चले अब जी चले अब ना, चले अब जी चले अब ना, चले अब ना। भोला गौरी के, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओगे। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओगे ना। एक दत्त दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दत्त दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। ज्ञान देव जी तय बुद्धि देवना, ज्ञान देव जी तय बुद्धि देवना, तय बुद्धि देवना। भोला गौरी के, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओगे ना। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओगे। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओगे ना। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओगे ना।
चले अब जीत चले अब ना, चले अब जीत चले अब ना, चले अब ना। भोला गौरी के, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले अब, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले अब, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले अब, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले अब, भोला। बोल गजानन स्वामी की लक्ष्मण अति लागो सो रामा, नाक कान बिनु कीनो रामा, ताके घर रावण का रामा, मनो चुनौती दीनो राम, सिया के राम राजा राम सीता राम राधे श्याम जय जय राम। अब जम्मो जन्म सोचत हो भैया दीदी हो, एक नाम है बंटी, तब बने बजाही घंटी, नवा नवा बात तब बधाई की के। फिर कुछ नहीं है भैया, सूखा दरिया में पोड़वा कोकड़ा, एक कठ धान 21 कठ बोध, न तो मोर कर अकल है, न तो सकल है, न राग है, न अनुराग है। मैं तो तुहर पैरे गोड़ के साटी हो वो, तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा बाटी हो वो। मैं तो राम कथा गुड़ लखबिया नान कुन चाटी हो जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालो जिला गुरु तीर कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी। आवन भैया हो, ये आरण्य देखो जंगल के विशेषता है, और कभू कभू सोचबे नहीं तो विशेषता हो जाते। देखो 14 साल के वनवास में भगवान राम ला 3 जन नारी मिली, भेज दियो के जन 3 जन। एक नारी भगवान के परीक्षा लीन, एक नारी भगवान के प्रतीक्षा करीन, और एक नारी भगवान कर इच्छा रखीन है। तो पहला नारी कौन है? पुनी पुनी हृदय विचारी कर धरी सीता कर रूप, कौन? बोल सती मैया की जय हो। और एक जन भगवान की इंतजार करिस, कौन है? जन भगवान ला बेटा बना दिस, कौन मैया? बोल सबरी मैया की जय हो। सब मतलब संसार भरी, मतलब मुक्त, मुक्त मतलब आजाद। आजो कल है सबरी, लेकिन आदत के भारी लवरी नाम है सीता, घर वाला करे पतिता। तो यहू पार वाला मन कम नहीं है, नाम है हरि अवतरियम खेले रोज करी, नाम है दीनदयाल कुगरी बोगरा करे हला। और भगवान पर इच्छा रखीन, कौन? मोर सन बिहाव कर बेकाम चाहिदा, ना का लकार दिश नकटी हो गए जा सुपना खा है नहीं। ये अरण्य देखो, ये जंगल में प्रवेश करा था मोर भैया दीदी हो, ठीक है। तो चलो हम सब जन कहाँ जाबो? जंगल जाबो। तो कई जन मन सोचत हो यही हम घर में चप्पल छोड़ के आगे बहनी, आधा रात की जंगल में जाग मारबो, तो शरीर ले हिचे रान दे और मन ले चलो जंगल। अब जंगल कहाँ जाबो? आप ऐसे करो, अतका चल जंगल मार ले, जतका पंडाल है ततकी चले, ठीक है कामानन। अब जंगलेज में घोर बड़े बड़े भयानक राक्षस रहते, तो जंगलेज में बड़े बड़े साधु मन घलो रहते। अब चिन्हबो कैसे? चिन्हना कैसे है? तो भगवान शंकर माता पार्वती की माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधु सन करा वही सेवा, जैन के आचरण भवानी, मान होते न निज चर सम प्राणी। राक्षस कौन है? तजे मन हर दायित्व तक सेवा नहीं करे, साधु सन्यासी मतलब सेवा करवाते, अवज्ञा करते, यही मन हर राक्षस है नहीं? ऐसा आदमी कम नहीं है, ही मन तो असुर है, कहाँ खोजल जावे। और जैन माता पिता के सेवा करते, वही सुर आए। और आवन शूर्पणखा के नाक कांडा लक्ष्मण जी महाराज काट दी, काबर काटी एक कन चर्चा कर। अगर कुछ भाव से देखा जाए तो शूर्पणखा वासना के प्रतीक है। का के प्रतीक है दाई? तू मन तो ऐसे बैठे हो, जनमन टीवी देखे बैठे हो, साथी साथ निभाना साथी ऐसी थी, बिल्कुल सुनैया बरोबर बैठो ना, है नहीं? कहा तो सुना था रघुपति गुण गाता, कहना सुनना था। भगवान देखो प्यार, भगवान राम जी, लखनलाल जी महाराज, माता वैदेही मैया, सीता मैया वनांचल में है। शूर्पणखा कौन है? तो शूर्पणखा वासना है, और लक्ष्मण कौन है? तो वैराग्य है, और राम कौन है? ज्ञान है, और माता सीता कौन है? भक्ति है नहीं भाई? देखो
सबके अलग अलग सिद्धांत है। मानव जीवन भर शांति है कि उपनिषद में सीता शांति समो ने तुम्हारा विरासती की तब ज्ञान के माध्यम से यदि वैराग्य या शूर्पणखा के हनन कर दे और एक ऐसे कहो सीधा सीधा यानी सीधा ऐसे कहे एकदम डायरेक्ट परीक्षा ले भैया ये अरे दोहा क्रमांक 17 दोहा क्रमांक 14 अरण्य कांड में लक्ष्मण पूछ रही ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहे समझाए जाते हो रति राम बस शोक मोह भरम जाई गो गोचर महालघु जहाँ जाई तो माया भेद रहा तो पहली पढ़ाई भगवान है थोड़ी महा कहूँ बुझाई सुनो तात मन बुद्धि चितलाई पढ़ाए और जब का ज्ञान दे और वो ज्ञान के परीक्षा ले बतराते बने है तो नहीं है की अब शूर्पणखा की बात देखो शूर्पणखा नाग लक्का बर कर एकदम लोकाचारी भाषा में शूर्पणखा कौन है तो शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी वैसे एक ओरिजिनल नाम शूर्पणखा नो है कहते गुरुजी मन एक शूर्पणखा खबर कहते तदाई हो पहली भौजाई मन हा पहली काकी मन अपन जेठ बेटा के जेठ बेटी के नाम वाम नहीं ले न देवर मन के नीले निदाई और नीले नीवो और आजकल तो गुड्डू पापा घलो नाम ले दिए बढ़ दे गुड्डू तो ये सभ्यता इसे अपन से अग्रज मन के अपन मन से सम्मानी मन चलो मैं ऐसे नहीं कहा नाम मत लेकर तुम्हारी मर्जी था तो शूर्पणखा के नख बड़े बड़े रहा की थे वैसे कर नाम तो चित्रलेखा रीस की थे गाकर नाम शूर्पणखा के शूर्पणखा कर भौजी बढ़ा दे रही। अब देखो नारी के 3 परिचय होते मोर भैया दीदी के परिचय पहली वो काकरो बेटी है फिर वो काकरो सुवारी या तो बहू है या तो तीसरा नंबर में काकरो महतारी है। लेकिन जब गोसाई जी अगर परिचय लिखी ना तो शूर्पणखा रावण के बहिनी कह दी तब भाई के कब दर्जा दिए जाते जैसे ओकर बाप कमजोर हो या ओकर दादा लेकिन मन सबो पक्ष में एकदम दावेदार है प्रबल पुलस तरीसिक नतनी ले वंशा दे बीसे सर्वक बेटी तो छोटे मोटे महात्मानो है लेकिन बेटा के काबर की भाई के कब बताए जाते हैं जैसे मन कोई क्लास ले लो क्लासमेट हन एक साथ हन और मोर दोस्त के बहिनी जही हम दोस्त भला बताबो सार्वजनिक नहीं कहा फलाना की बहिनी की घैनी दाई फलाना के बहिनी ऐसे की वो फलाना की बेटी नहीं कहा तो रावण जन है तेकर आचरण में चली सकर बहन जी है तेकर श्री रावण के उठा देती सला अब देखो अब ये गीत कहाँ पंचवटी सुगई एक बारा देख जुगल कहाँ जुगल देख विकल भाई जुगल कुमारा। अब कहा गई इस पंचवटी में अब एक साधारण भाषा में देखा जाए तो तुहरो गांव कर बड़ पेड़ ही कर दिखा नहीं मोल पता नहीं जानू मैं है नहीं वट वृक्ष मठ मतलब विश्वास के वृक्ष है नहीं 5 टन वट वृक्ष है नहीं पंचवटी ऐसे की लेकिन गुरुजी मन कहते ये शरीर लगल पंचवटी है की कैसे पंचवटी है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित धम शरीरा ये शरीर का है तो यहुल पंचवटी है की। अब देखो पंचवटी में का के प्रवेश होना चाहिए शरीर में यहाँ हमारे आत्मा में हमारे हृदय में का होना चाहिए तो ज्ञान भक्ति वैराग्य सही संहत धरे शरीर तो ज्ञान भक्ति के पदागमन होना चाहिए। लेकिन जे दिन पंचवटी में वासना बैठ जा समझा तो नहीं जाए मतलब हमारे मन में कामुकता आ जाए ये शरीर का बर मिले तो राम भजन के कारण केवल मनुज शरीर पर ही तो शरीर से धर्म नहीं भाई पर पीरा सही निवेद माई तो शरीर में या पंचवटी में जब वासना आ जाए तो हमार ज्ञान के द्वारा वैराग्य रूपी कृपान से वासना के हनन कर दिया जाए। शूर्पणखा पहुंच के देख विकल भई जुगल कुमार। अब देखी इस भर तो देखी तो संतोष नहीं है देख भर के कर मन नहीं है तो काय तब वो देखी स्थान भ्रात पिता पुत्र उर्गारी। देखो नाग ल काटी तो चर्चा करबो कई जन के मन में ये सवाल आते मोर बहिनी मन कई जन मोल पूछते कस बंटी थे रामायण पढ़ता की थे मैं क्या कबू कबू पढ़ लेता हूँ अब तो भागवत घलो पढ़े चालू कर दे फरवरी के बाद तुम्हारा यूट्यूब में मिल भी जाए भागवत है नहीं भागवत घलो कथा है कथे का मर्यादा पुरुषोत्तम के भाई लक्ष्मण ला शूर्पणखा काट नाग ला काटला उचित है का तुम्हारे मन के हिसाब से कैसे होना चाहिए दीदी। अभी तुम पेपर में पढ़े हुए जय भीम वाले अभी जेल के अंदर राम और सीता पर अमर्यादित शब्द का उपयोग करी जगह हम थाना दे रहे जय भीम वाले तो जय भीम वाले मन कहा गई किसी नारी का नाक काटना क्या उचित है क्या चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो भैया जिस दिन वो मर्यादा से विहीन हो जाती है
अपने मर्यादा को लांग जाती है। अब एक मुख्य भाव का है तो बोले काय भ्रात पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। भाई मुर्दाई हम जब अपन जोड़ के देखता था कहता भाई अपन ले छोटे भाई ओकले छोटे हो गए तो बेटा या भतीजा, अपन ले बड़े हो गए भैया या तो चाचा या तो फिर पिता या तो फिर दादा। ठीक भैया भैया मन भी अपन जोड़ के बहिनी है नी। लेकिन शूर्पणखा जो है शूर्पणखा भाव कैसे तो भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। अगर लोकाचारिक भाषा में कहा होना था गणिका की और एक प्रकार से अगर शब्दम की बेटा वैश्या। जेला काकरो पति से मतलब नहीं है, ना काकरो बेटा से मतलब नहीं, ना काकरो लोग लइका से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और अपने भाव को कामुकता को अग्नि को ठंड करने स्थिति करने के लिए चाहिए। तो ये कैसे लेकर बोले तो एक नजर में सिर्फ पुरुष कोई बेटा नो है न भाई नो है, सीधा सीधा वो कहा रहे पुरुष। ये भाव से यदि नारी देखो सब मर्यादा में है तो बोले हो ही भी कर सक मन ही ना रोका और मन ना रोक नहीं सकीस और देखी सब दूरिया कहा थे। समय के हिसाब से कथा कहे लगे नहीं रात के हिसाब से देखी शूर्पणखा कहा मन में एक तेल चढ़ी गे हमरो ही बिहाव दादा का समय के अनुसार कहा तो जैसे देखी यार मन अब विकुल हो गए। अब मोरसन बिहाव कर लेती जैसे बर्फ उदाहरण 60 का उदाहरण बर्फ ला भैया बर्फ ला घाम में रख दे तब घाम में पिघल ही बाछी बस इसने शूर्पणखा राम ला देखी मन में विभोर हो गया मुख हो गया भाव। अब काहे राम ला पाना है तो राम ला कैसे पाए जा सकते छल छिद्र मोहि कपट न भावा निर्मल मन सो जन मोहि भावा। भगवान ला कौन पसंद है तो छल रहित व्यक्ति पसंद है तो एक आकर इस रुचि रूप धरी प्रभु कहाँ है एकदम ऐसे 16 साल के कन्या इससे वाले शादीशुदा मन ऐसा नहीं रहा। हाँ वो खाली हाथ के नारी हो एकदम 16 साल के कन्या अब एकदम आरती धरे वो कहा थे तुझे देख मेरा दिल ले रुचि रूप धरी प्रभु भाई और प्यार से कहा थे कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे एकदम ऐसे और रूप भला बदले लेकिन आचार विचार ला नहीं बदल सकी और रूप ला बदल के भगवान ला नहीं पा जा सके। लेत मोर दीदी तो उमर रामायण सुने ला तो एकदम जोरदार गहना महना पहन के आया इसका मतलब कई जाना चाल ना जल्दी रुकना तोर मारे मस्करा फदा के आंखी छोटे बड़े दिखी चन्नल पगली कन्हार पूरे लग रुकना यहाँ दे बिरोनी में लगाए खोट में लगे करिया करिया दिख लकड़ धकड़ आगे और प्रेम से बचन बोला थे एकदम मीठे मीठे लागे और बोली बचन बहुत मुस्काई और तुम का बात मालूम है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी ले। तोर समान कोनो नहीं है और मोर समान कोनो नहीं है तक कते कारीगर मिलन होत वही वो कते बराबरी में समझी तो भगवान है राक्षसी ने दुखाई है कैसे मिली वही तो देखो एक भाव से दिए कहा थे तुम्हारे समान और ऐसे कभी बने घलो कहा बपरी है नी बपरी बने कहा थे तोर और मोर काम एक बरोबर है किसका है निश्चर हीन करूं मही भुज उठाए पनकीन सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दीन ते आश्रम में इसे भुजा उठा के कसम खास ये निशाचर से विहीन कर दूंगी के। अच्छा ए भाई तुम तो ऐसे गोड़ हाथ लला माहो जनमन ये गोड़ हाथ दबैया बैठे ऐसे बैठो ना भाई इसे बने मजबूती के साथ। निश्चर निशी मतलब रात और चर मतलब दुनिया में के प्रकार के चर है के प्रकार के चरदाई 3 प्रकार के चर के प्रकार के चर 3 प्रकार के चर है नहीं जलचर थलचर और नभचर कौन से चर है निश्चर मतलब निशी मतलब रात मतलब रात में चलने वाला जीव तो तुमन हमल मत सोच हमल कई बार रात भर हो जाते घूमत घूमत निशाचर कम थोड़ी है
तो बोले निश्चरहीन मही, ऐसे वाला महीनी कहा। मही मतलब धरती, ये भूया ला निशाचर से विहीन करूँ ते कसम खास और महू कसम खाओ ते राक्षस मतलब मारे बर कसम खास और मैं राक्षस मतलब मरवाए बर कसम खाओ। तब मतलब तो कहोगे तो संपुरुष ना मौसम नारी। अब यही अलवा जलवा यही तोरो मोर मुलाकात है। बोले कैसना है कथे तो कैसे है कैसे है तो बोले यह संजोग अब कि इस मन अनुरूप पुरुष जग माही देखो तोर असन कोई दुनिया में बसुर फोटे भगवान से मिलबे नहीं करी ताते अब लगी रहा हूँ कुमारी माना हूँ माना कछु तुम ही नहीं वो ओकर कोट ले देखना मैं का कहते वैसे का भी बहुत सुंदर है एकदम ऐश्वर्या राय से कम नहीं हो ते मोर से थोड़ा कमजोर है लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर लूंगी कथले है मन मनाल हूँ तोड़ मोर सम्मान जेबे तब भगवान सीतड़ हल से लहुट के देखी चीता ही दे और जब जब कथा ला मोड़ और लेथनी भगवान है तो इसने वहां भी ले रही से केवट कर चीता ही जान की लखन तन आऊचो देखी और भगवान राम इशारा में ये कह दी गुप्त भाव से यदि राम को पाना है तो पहले तुम्हें भक्ति की संगत करना पड़ेगा। किसका? सीता का संगत करना पड़ेगा। इशारा इशारा भक्ति की संगत कर कह दी और काय की तो तात अब लगी रहा हूँ कुमारी। अच्छा तब भगवान का की थे अही कुमार मोर लगू फराता ता कुमारी नहीं है का नहीं है न काकरो नारी है न काकरो महतारी है सोचे सोचे सोचबे ते खाली हाथ के कुमारी की देवे तो ये कुमारी हो तो भगवान राम अपन भाई कुमारा की दिसले तो कोई मन कहा थे राम झूठ बोलते की के राम झूठ नहीं बोले भैया जैसे को तैसा। एक उदाहरण कहा तुम्हें हाँ एक इसने मियाँ बीबी रहा दाई ठीक है ऊपर घर जन सगा गए और सगा 1 महीना हो गए जावेच नहीं करे एक घर वाली कहा है कैसे सगा नहीं जाएगी के तो घर औ बने रांध रांध के हलवा पूरी खवान पथरल जाही ऐसे उमन दोनों जन ट्राई मारी चल ना ठट्ठा बुचुर के झगड़ा हो गए थे और ठट्ठा बुचुर के झगड़ा हुई सगा बैठे रहा है अब अपने अपन में झगड़ा हो गए तो हम कहते इसने टाइ टाइ मत कर तान के दे दूंगा थे ले देबे दे और कोई से बोला मारी मुरा करबे मैं आज तोर पर रांध भी नहीं करूंगा थे और ते रांध भी नहीं करबे था महू नहीं खाओ जाई सी। अब की वो सगा सोचते जब इनके घर में कुछ बनना ही नहीं है जब मर रांध भी नहीं करे अपने मन नहीं खात मोला कहा दी अपन छोला धरी सब निकल गए तहानो घर वाली कहा थे मैं सच में थोड़ी बोली हूँ जी आप इस तरह के एकदम टिटी टिटी तब महू सच में तोला थोड़ी मारे और पगली में ठट्ठा बुचू को मारे हो गए दौड़ हार ले सगा वापस आके गए हम भी सच मुच में थोड़ी गए थे हम भी ठट्ठा बुचू गए थे इसी तो जैसे को तैसा आइए एक भजन के संग भगवान राम ऐसे कहे वो राजा रामचंद्र की जय हो। माटी के काया माटी हो ही ना का करवे संगी कैसे हो ही ना ये ला कैसे बचावे ना ये ला कैसे मनावे ना का सवरिया मोर माटी के काया माटी हो ही ना का करवे संगी कैसे हो ही ना ये ला कैसे बचावे ना कैसे धोआवे ना का सवरिया मोर माटी के काया माटी हो ही ना का करवे संगी कैसे हो ही ना। जग के रत्ता गढ़ेल पढ़ी ना हाजी हाजी गढ़ेल पढ़ी ना हावो गढ़ेल पढ़ी ना राजा हो या हो जे भिखारी मरेल पढ़ी ना हरे हरे मरेल पढ़ी ना
हाँ जी मरेल पड़ी ना ये ला कहीं से बचावे ना कहीं से मनावे ना का सवरिया मोर माटी के काया माटी हो ही ना का करबे संगी कैसे हो ही ना। ऋषि मुनि ज्ञानी मन है कर चरण माए कर चरण माए रामा कर चरण माए साधु संत ला कौन कहीं देवता धमी घलवाए देवता धमी हाँ घलवाए हे रामा देवता धमी हाँ घलवाए तोर फुटा कर्म लाते तोर फुटा करम लाते जगा जाबना तोर फुटा करम लाते जगा जाबना महतारी मोर हरि भजन गाल बिना संगवारी मोर प्रभु भजन गाल बिना राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी हाँ राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी हाँ पावे पावन चरणों में मेरी हर मुसेरा तेरे 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 पावन चरणों में मेरी हर खुशी सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम की अहि कुमार मोर रघु भ्राता तत्ते कोना अहिनी अहिनी मतलब सर्पनी और मोर भाई कोने शेष सहस्त्र जग कारण जो तो भूमि बैठारन ए शेष दोनों जन के बने जब यही की है नी तय पताल वाली और वह पताल वाला तमें टमाटर वाला पताल नहीं कहा तो धरती भीतरी वाला पताल के चर्चा अब काहे तो बोले गई लक्ष्मण जी वो भगनी जा अब की इसमें देकर सेवा को दाई ओकर कर्जा मोर तरबेत का मिली अच्छा तोला का चाहिए तोला राजा चाहिए है नी तोला का चाहिए राजा चाहिए तो गोल गोल कार घुमा था अधिक मेहनत करें सीधा राम से बात करना रही तोला अब मैं सेवा को तो सीधा सीधा बोलना मोला चाहे ते मिलस चाहे ओ मुले मोला सिर्फ मोर काम ताला सीधा सीधा छोटे से वासना ला पूरा करना रही ऐसे कहा ना काबर देखो कई बार आदमी ना एक ठन बात लग बड़ घुमा घुमा कथे ऐसे ऐसने स्वरूप ना खा सोच बाई नहीं कदी इसका ऐसने एक उदाहरण का एक ठन आदमी रहा है होटल वाला करके अब होटल महाराज होटल में ढोटो पर वाला कैसे जाके होटल में गरम कुछ है का कहते अब भी गरम गरम भजिया निकला है भैया की अब होटल वाला खुश हो गए इससे थोड़ा और गरम ओकले थोड़ा ज्यादा गरम समोसा है कि मैंने खुश हो गया ज्यादा लीकी भाई यूट्यूब वाला भैया अब कहते उससे ज्यादा गरम कहते तो उससे ज्यादा गरम में तेल है भैया की उससे और थोड़ा गरम करते उससे गरम में कढ़ाई है भैया की अब और कुछ परी सोहा उससे ज्यादा गरम होकर दिमाग खराब हो गया उससे ज्यादा गरम में आगी है तू क्या कहते तो वो कहते आगी देगी सो बीड़ी जरी सो टूप ले रेंग दिसले मांगना बीड़ी जलाए आगी मांग ताकि इसकी तोला कैसनो है पुरुष चाहिए उससे बात करिए ऐसे की हिस्स न प्यारे तब दोनों जन में तानाशाही हो गए माता सीता को दी दौड़े लागी तब भगवान राम इशारा करी 4 अंगुली के और का करी ऊपर और इसे नीचे दिखा दी 4 उंगली दिखाने का मतलब क्या है श्रुति मार्ग अर्थात 4 वेद और आकाश में दिखाई शब्द जहां से दाहिना कान से सुनना और बाई कान से शब्द स्पर्श करना सुनना और धीरता का है धरती काबर दिखाई देखो कान ला काटना काबर है
क्योंकि ये क्या है, श्रुति मार्ग सुनता है भैया, आकाश में देखे, आकाश ध्वनि माध्यम से सुने, कान ला देखे, कान को भी काटना है पहला इशारा। दूसरा धरती लेके, इससे क्या मिलता है, गंध मिलता है, तो इसको भी काटना है। इशारा लक्ष्मण जी समझ गए, और समझदार के लिए इशारा काफी होते। लक्ष्मण अति लागा नाक कान बिनु किन। अब लक्ष्मण नाक कान लकाटिस। अब भाव ये है कि काटिस कैसे हुई, बहुत गंभीर प्रसंग है भैया। का नाक ला काटिस तक कान ला काटवाए पर खड़े रही सोई लेन गांठ लेगा इसी या कान ला काटिस नाक ला काट की काटिस कैसे हुई। तस्रुपनखा कोने वासना के प्रतीक है, लक्ष्मण कोने वैराग्य। अब ये काटिस का में तो बोले वासना ला कृपान से काटे जा सकते, और वो भी कौन से कृपान से, तो बोले भैया बोला ब्रह्मचर्य के कृपान से, वैराग्य के कृपान से। और ओकर हाथ में एक तलवार इस मैया हो, कार इस भैया दीदी हो तलवार, जेकर तीनों ओर धार थे, ऐसे भी हो सामने भी। देखो दी देखो तलवार, देखो नहीं का है, हम नहीं देखे दादा आज तक के, वो लीला मंडली के देखे तुम धार नहीं रहे, बहुत रहा रहते हो तो वो कृपान। अब वो तलवार ला ऐसे मोड़ीस की देखो, ऐसे ला तलवार ला का मोड़ीस हंसिया आकार में, और वो नोकीला भाग ला नेमी भी कहे जाते हैं भागवत के भाषा में। नैमी शरण अर्थात जिसका नोकीला भाग वो नैमी कहलाता है, तो वो नैमी अर्थात धरहा भाग ऐसे मोड़ीस, और वो सुपनखा बन ओरिजिनल रूप में आके सीता को दी दौड़ीस। तो लक्ष्मण जी महाराज ने सट ले पिछुड़ा लेगी। अब बताओ नाक और कान संग्रह कटाई से नहीं कटाई सही, समझ आई नहीं का भाई, ऐसे मुड़े ठीक है तलवार है। अब मान लो कोई आदमी ऐसे पीछू कर तो भाई ऐसे धरबे तो नाक और कान पिछुड़ा कटाई नहीं कटाई, संग्रह कटेगी नहीं कटेगी, तो नाक कान बिनु एक साथ काट दी, कान आग कान लगती। अच्छा कान ला काटे बर और नाक ला काटे बर का विशेषता है, तो बोले नाक हा प्रतिष्ठा है और कान हा श्रुति मार्ग है, श्रुति अर्थात वेद मार्ग है नहीं। नाग ला काटे का मतलब का है, नाग ला काट के ये कहना चाहिए भगवान हाँ कि पुलस्त के वंश में ते जन्म धरे तो कुल के नाक ला तुम दोनों भाई बहनी नाक में चूना लगवा था है नहीं, तो ऐसा नाक ला ये प्रतिष्ठा ला गिराना जरूरी है। अच्छा एक उगावर ओती दिले कहा तरी से आई एम वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ओतका दिले कहा रहेगा तेरे डोगरी और बन करे छोकरी है, मैं अब्बड़ सुंदर हूँ कहा रहे। तो देखो हर व्यक्ति के नाक भला काट दे, सोच के देखो मस्त है नाक, काकरो नाक एकदम कुंदरू असन बढ़िया, काकरो मिट्टू असन, काकरो बढ़िया एकदम गोल गोल। और मान लो हमारे नाक नहीं रहती तो कैसे दिखती हमारा चेहरा, बड़ा दिखती नहीं। तो सबसे चेहरा के सुंदर पार्ट हरे नाक कहा। अब्बड़ देर के देखो साधारण भाषा में अब्बड़ देर के सुंदरी सिंदरियों कहा रहे, जब तुम नाक काट दे बंदरी हो जाए दरिया है नहीं। और ले दो बड़ा अजब बात है ना कि नाक हनी रहती तो कैसे दिखते ना हमारा खट खोलवा बेब के दिखते ना मान लो कोनो गुपचुप गुपचुप खा जाते हो दीदी तुम ना चल ना गुड्डू गुपचुप खा जाओगे के, और ऐसे जाते अचानक कोनो पानी गिरे दी तो भी नाक में गोद 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 पानी भर जाती है, कहाँ गुपचुप खाबे उबुक चुबुक हो जावे है नहीं। बोले ये नाक का सुंदरता, पहला तो ये सुंदरता नाक को काट दे तुम्हारे सुंदरता छीट जतिक बेल लेते पंचवटी महातती बेले तीही छ गोठियात, हमन एक गोठियात ते 100 गोठियात, मतलब दूसरा तोरकर कान है तब बोल दूसरा गोठ तोला नी सुहाय देखते ते कान के घलो कोई मतलब नहीं है, एक भाव। और एक भाव से देखा जाए तो नाग ला काट के प्रतिष्ठा गिराना। अभी हरे कौन तो बोले ब्राह्मणी लड़का है, कौन लड़का है यहाँ ब्राह्मणी लड़का है, और ते ब्राह्मण घर के लड़का होके बचपन से वेद मार्ग में सुने वेद पाठी तो श्रवणेंद्री से सुने और जैन कान में सुने सवती का वेद ला सुन डरेस और ते अपन बेटा कुमार के मनसन बिहाव करूंगा तो तोर सुने कोई मतलब घलो नहीं है, देखल ये कान के घलो कोई मतलब नहीं है। ठीक ये भाव और काय बोले तो बोले ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन, मानो रावण करा गुप्त रूप से इशारा भेज दी कि हम आ रहे हैं। रावण अब हम नाथन
देखो कई जन मना का कहते मालूम है, कई जन जे रामायण नहीं माने थे मना एक से होशियार है, जे मन कॉलेज वाले तिका नॉलेज ज्यादा है तो मन रामायण नहीं माने है नहीं तो मन एक दिन नाग ला काटी स्थान कहाँ धरी सचेगी के मैं के बोल तोड़ ददल धरा दी सचेगी। भैया ते नहीं मानस भगवान हमन तो मानता, कहीं नाग ला काट के कहीं खिस्सा में रखे रहेगा ता का कहते इसने रामायण में लिखाए थे कते का लिखा जात होतनल बोर के देखबे ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन ओकर नाक का लकाट के मानो ऐसे लगा थे ये मुहावरा समझो भाई जैसे मन कई जन भाव लिखत हन नकटक नाक काटे सवा हाथ बाढ़े तक सवा हाथ मार जाई तो मानो श्रुपनाखा के द्वारा हाथ में नहीं भाई मानो ओकर हाथ में चुनौती भेज दी कि तैयार रहो तुम अब हम आ रहे हैं। तो मानो ताके कर रावण का मानो चुनौती दिन मानो उनको चुनौती भेज दिया गया जैसे संक्रांत कर दी कि हम आ रहे हैं रावण अब तुम तैयार रहिए ठीक है चलेगा ले गुरु जी पीला लाइट का चला 45 मिनट के हिसाब से पूरे में पूरे बोल राजा रामचंद्र की जय हो। चलो काहे तुम्हारा आंखी काला देख के गुरु जी ने बिल्कुल टाइम बोले रही से मैं टाइम तक के आप सब नीचे तक लेके दे हो अब कभू मौका लगी ना तो बिल्कुल कोशिश करबो कहत मोर बोली भाकरम काकरो दिल ठेस पहुंच गई मोर भैया दीदी हो एक बार मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव कोई उठ के निकिस ना निकिस नहीं का निके बिल्कुल ओकले ज्यादा मार गए है नहीं बिल्कुल नहीं गए भाई काहे मैं मर जाए उस टाइप के प्रस्तुति करत रहे हो ना रात हो गई थी काबर नींदा नाशक के जरूरत रही तुम्हारा लेकिन वो मिल नहीं पाते वहां पहले पड़े का तो वो निदा ना सके काम करी। चलो अब सब ने हृदय से धन्यवाद और आयोजक समिति में हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ भैया आप सब कर लेट से पहुंचे होते कर बार क्षमा चाहता हूँ कैसे कर बेउड़ान के रूट नहीं सब रूट से बेरूट नहीं हो सकत रहे हमें आप लोग क्षमा चाह। चलो बस छत्तीसगढ़ हिम कहा नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट औ जिया जागत रबो मोर भैया दीदी हो जाई कोनो मोड़ में भेंट हो जाई कोनो मोड़ में भेंट हो जाई कोनो मोड़ में भेंट। चलो यहाँ हम सब शिक्षा मिली सब ये प्रसंग से आप सब शिक्षा ले हो कि जीवन में भगवान ला पाना है तो नकल से नहीं असल से पाए जा सकते ठीक है कभी भी रुचि रूप धरी नहीं चल चित्र मोहि कपट न भावा निर्मल मन सोई जो मन विभाव। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। कौन चली कौन बेड़ा छूट जाई डेरा ना कौन चली कौन बेड़ा छूट जाई डेरा ना मन भर के भजन गाले भैया कर जही चोला मन भर के भजन गाले संगीत कर जही चोला कौन चली कौन बेड़ा छूट जाई डेरा ना कौन चली कौन बेड़ा छूट जाई डेरा ना मन भर के बदन गाले संगीत तर जही चोला मन भर के बदन गाले भैया तर जही चोला के पेट मारे तेरे गाहू के रे बदला रे आके भूला गया माया मारे कभू नहीं जाने ते दयाला रे ताई के बेटे मारे देवो गाहू के रे बदला वो आके भूला गए माया में वो कभू नहीं जाने ते दयाला वो कौन जानी कौन बेरा टूट जाई डेरा कौन जानी कौन बेरा छूट गई डेरा मन भर के भर गाल भैया मन भर के भर गाल
बोला राम। जय हो। जग के रत्ता गढ़ेल पढ़ी ना, हाजी हाजी गढ़ेल पढ़ी ना, हावो गढ़ेल पढ़ी ना। राजा हो या हो जे भिखारी, मरेल पढ़ी ना, हाय हाय मरेल पढ़ी ना, हाजी हाजी मरेल पढ़ी ना। ये ला कहीं से बचावे ना, कहीं से मनावे ना, का सवरिया मोर माटी के काया माटी हो ही ना, का करवे संगी कैसे हो ही ना। ऋषि मुनि ज्ञानी मने कर चरण माए, कर चरण माए, रामा कर चरण माए। साधु संत ला कौन कहीं देवता धमी घलवाए, देवता धमी घलवाए, हे रामा देवता धमी घलवाए। तोर फुटा करम लाते तोर फुटा करम लाते जगा जा बिना, तोर फुटा करम लाते जगा जा बिना। महतारी मोर हरि भजन गाले बिना, संगवारी मोर प्रभु भजन गाले बिना। राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी हाँ, राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी हाँ। पावे पावन चरणों में मेरी हर मुसेरा, तेरे 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 पावन चरणों में मेरी हर मुसेरा। तेरे पावन चरणों में मेरी हर खुशी ना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। किसकी अहि कुमार मोर लघु भ्राता, तत्ते कोनस अहिनी अहिनी मतलब सर्पनी, और मोर भाई कोने शेष सहस्त्र जग कारण जो अतर भूमि बैठारन। ए शेष दोनों जन के बने जब यही की है नी। तय पताल वाली और वहु पताल वाला, तमें टमाटर वाला पताल नहीं कहा था, धरती भीतरी वाला पताल के चर्चा। अब काहे तो बोले गई लक्ष्मण जी वो भगनी जानी। अब की इसमें देकर सेवा को दाई ओकर कर्जा मोर तरफेत का मिली। अच्छा तोला का चाहिए, तोला राजा चाहिए है नी, तोला का चाहिए राजा चाहिए। तो हिल गोल गोल कार घुमा था, अधिक मेहनत करें सीधा राम से बात करना रही तोला। अब मैं सेवा को तो सीधा सीधा बोलना, मोला चाहे ते मिला चाहे ओ मुले, मोला सिर्फ मोर काम काला। सीधा सीधा छोटे से वासना ला पूरा करना रही, ऐसे कहना थे काबर। देखो कई बार आदमी ना एक ठन बात ला कहते लेकिन बड़ घुमा घुमा कथे ऐसे ऐसने स्वरूप ना खा सोच बाई नहीं कदीस का। ऐसने एक ठन उदाहरण का एक ठन आदमी रहा है होटल वाला करगी। अब होटल महाराज होटल में ढोटो पर वाला कैसे जाके होटल में गरम कुछ है का कहते, अब भी गरम गरम भजिया निकला है भैया की। अब होटल वाला खुश हो गए, इससे थोड़ा और गरम ओकल थोड़ा ज्यादा गरम समोसा है कि मैंने खुश हो गया ज्यादा ली भाई है यूट्यूब वाला भैया। अब कहते उससे ज्यादा गरम कहते, तो उससे ज्यादा गरम में तेल है भैया की, उससे और थोड़ा गरम कहते, उससे गरम में कढ़ाई है भैया की।
अब औ पुष्परी सोहा उससे ज्यादा गर्म हो करती माँ का खराब हो गई, उससे ज्यादा गर्म है आगी है, तू क्या कहते? तो वो कहते आगी देगी सो बीड़ी जरई सो टूक ले रेंग दिसले मांगना बीड़ी बीड़ी जलाए आगी मांग, आगी मांगना तय गीस की तोला कैसनो है पुरुष चाहिए उससे बात करिए। ऐसे गीस न प्यारे तब दोनों जन में दाना शाही हो गए। माता सीता को दी दौड़े लागी, तब भगवान राम इशारा करी 4 अंगुली के और का करी ऊपर और इसे नीचे दिखा दी। 4 उंगली दिखाने का मतलब क्या है? श्रुति मार्ग अर्थात 4 वेद। और आकाश में देखा शब्द जहां से दाहिना कान से सुनना और बाई कान से शब्द स्पर्श करना सुनना। और धीरता का है धरती काबर देखा, देखो कान ला काटना काबर है क्योंकि ये क्या है श्रुति मार्ग सुनता है भैया। आकाश में देखा आकाश ध्वनि माध्यम से सुने, कान ला देखा कान को भी काटना है पहला इशारा। दूसरा धरती देखा इससे क्या मिलता है? गंध मिलता है, तो इसको भी काटना है। इशारा लक्ष्मण जी समझ गए और समझदार के लिए इशारा काफी होते। लक्ष्मण अति लागव नाक कान बिनु किन। अब लक्ष्मण नाक कान लकाटिस। अब भाव ये है कि काटिस कैसे हुई? बहुत गंभीर प्रसंग है भैया। का नाक ला काटिस तक कान ला कटवाए पर खड़े रही सो लेन गांठ लेगा इसी या कान ला काटिस नाक ला काट की काटिस कैसे हुई? तस्रुपनखा कोने वासना के प्रति के, लक्ष्मण कोने वैराग्य। अब ये काटिस काम है तो बोले वासना ला कृपान से काटे जा सकते, और वो भी कौन से कृपान से? तो बोले भैया बोला ब्रह्मचर्य के कृपान से, वैराग्य के कृपान से। और ओकर हाथ में एक तलवार इस मैया हो, कारिस भैया दीदी हो तलवार जेकर तीनों ओर धार थे। ऐसे भी हो सामने भी देखो दी देखे तलवार देखो नहीं का है? हम नहीं देखे दादा आज तक के। वो लीला मंडली के देखे तुम धार नहीं रहे बहुत रहा रहते हो तो वो कृपान। अब वो तलवार ला इसे मोड़ीस की ऐसे ला तलवार ला का मोड़ीस हंसिया आकार में, और वो नोकीला भाग ला नेमी भी कहे जाते हैं भागवत के भाषा में। नैमी शरण अर्थात जिसका नोकीला भाग वो नैमी कहलाता है, तो वो नैमी अर्थात धरहा भाग ऐसे मोड़ीस। और वो सुपनखा पर ओरिजिनल रूप में आके सीता को दी दौड़ीस। तो लक्ष्मण जी महाराज ने सट ले पिछू रहा लेगी। अब बताओ नाक और कान संग्रह कटाई से नहीं कटाई सही समझ आई नहीं का भाई? ऐसे मुड़े ठीक है तलवार है। अब मान लो कोई आदमी ऐसे पीछू कर तो भाई ऐसे धरबे तो नाक और कान पीछू डाले कटाई नहीं कटाई, संग्रह कटेगी नहीं कटेगी। तो नाक कान बिनु एक साथ काट दी, नाक कान लगती। अच्छा कान ला काटे बर और नाक ला काटे बर का विशेषता है? तो बोले नाक प्रतिष्ठा है और कान श्रुति मार्ग है। श्रुति अर्थात वेद मार्ग है नहीं। नाग ला काटे का मतलब का है? नाग ला काट के ये कहना चाहिए भगवान कि पुलस्त के वंश में ते जन्म धरे तो कुल के नाक ला तुम दोनों भाई बहनी नाक में चूना लगवा था तो ऐसा नाक ला ये प्रतिष्ठा ला गिराना जरूरी है। अच्छा एक गाबर ओती दिले कहा से आई एम वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओतका दिले कहा रहेगा तेरे डोगरी और बन गए छोकरी है मैं अब्बड़ सुंदर हूँ कहा रहे। तो देखो हर व्यक्ति के नाक भला काट दे, सोच के देखो मस्त है नाक। काकरो नाक एकदम कुंदरू असन बढ़िया, काकरो मिट्टू असन, काकरो बढ़िया एकदम गोल गोल। और मान लो हमारे नाक नहीं रहती तो कैसे दिखती हमारा चेहरा? बड़ा दिखती नहीं। तो सबसे चेहरा के सुंदर पार्ट हरे नाक कहा। अब्बड़ देर के देखो साधारण भाषा में अब्बड़ देर के सुंदरी और सिंदरी कहा रहे जा तो नाक काट दे बंदरी हो जाए दरिया है नहीं। और ले तो बड़ा अजब बात है ना कि नाक हन्नी रहती तो कैसे दिखते ना हमारा खटखोलवा बेबी दिखते ना। मान लो कोनो गुपचुप गुपचुप खा जाते हो दीदी तुम ना चल ना गुड्डू गुपचुप खा जाओगे के और ऐसे जाते अचानक कोनो पानी गिरे दी तो नाक में गोद 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 पानी भर जाती है। कहाँ गुपचुप खावे उबुक चुबुक हो जावे। बोले ये नाक का सुंदरता। पहला तो ये सुंदरता नाक को काट दे तुम्हारे सुंदरता छीन जतिक बेल लेते पंचवटी महातती बेले तीही छह गोठियात हमन एक गोठियान तते हा 100 गोठियात मतलब दूसरा तोकर कान है तब दूसरा गोठ तोला नी सुहाय देखते कान के घलो कोई मतलब नहीं है। एक भाव और एक भाव से देखा जाए तो नाग ला काट के प्रतिष्ठा गिराना। अभी हरे कौन
तो बोले ब्राह्मणी लड़का है। कौन लड़का है? हाँ, ब्राह्मणी लड़का है। और ते ब्राह्मण घर के लड़का होके बचपन से वेद मार्ग में सुने वेद पाठी तो श्रवणेंद्री से सुने और और जैन कान में सुने सवती का कन वेद सुन डरेस और ते अपन बेटा कुमार के मन सन बिहाव करूंगा तो तोर वेद सुने से कोई मतलब घलो नहीं है। देखल ये कान के घलो कोई मतलब नहीं है। ठीक ये भाव से। और काय बोले तो बोले ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन। मानो रावण करा गुप्त रूप से इशारा भेज दी कि हम आ रहे हैं। रावण अब हम देखो कई जन मना का कहते मालूम है, कई जन जे रामायण नहीं माने थे मना एक से होशियार है। जे मन कॉलेज वाले ती का नॉलेज ज्यादा है तो मन रामायण नहीं माने है नहीं तो मन एक दिन नाग ला काटी स्थान कहां धरी सचेगी के मैं के तोर ददल धरा दी सचेगी। भैया ते नहीं मानस भगवान हमन तो मानता। कहीं नाग ला काट के कहीं खीसम रखे रहेगा ता का कहते इसने रामायण में लिखा है कते का लिखा जा थोतनल बोर के देखबे ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन ओकर नाक काला काट के मानो ऐसे लगते ये मुहावरा समझ जाओ भाई। जैसे मन कई जन भाव लिखतन गा नकटक नाक काटे सवा हाथ बाड़े तक सवा हाथ मार जाई तो मानो श्रुपनाखा के द्वारा हाथ में नहीं भाई मानो ओकर हाथ में चुनौती भेज दी कि तैयार रहो तुम अब हम आ रहे हैं। तो मानो ताके कर रावण का मानो चुनौती दी माना उनको चुनौती भेज दिया गया जैसे संक्रांत कर दी कि हम आ रहे हैं रावण अब तुम तैयार रहिए की। ठीक है चलेगा ले गुरु जी पीला लाइट चला 45 मिनट के हिसाब से पूर्वोदय में पूरे बोल राजा रामचंद्र की चलो काहे तुम्हार आंखी काला देख के गुरु जी ने बिल्कुल टाइम बोले रही से मैं टाइम तक के आप सब नीचे तक के लेके दे हो अब कभू मौका लगी ना तो बिल्कुल कोशिश करबो। कहत मोर बोली भाकरम काकरो दिल ला ठेस पहुंच गई से मोर भैया दीदी हो एक बार मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव कोई उठ के निकिस ना निकिस नहीं का निके बिल्कुल ओकले ज्यादा मार गए है नहीं बिल्कुल नहीं गए भाई काहे मैं मर जाए उस टाइप के प्रस्तुति करत रहे हो ना रात हो गई थी काबर नींदा नाशक के जरूरत रही तुम्हारा लेकिन वो मिल नहीं पाते वहां पहले पड़े का तो वो नींदा नाशक के काम करी। चलो अब सब हृदय से धन्यवाद और आयोजक समिति में हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ भैया आप सब कर लेट से पहुंचे होते कर क्षमा चाहता हूँ कैसे कर बेउड़ान के रूट रही सब रूट से बेरूट नहीं हो सकत रहे हमें आप लोग क्षमा चाह। चलो बस छत्तीसगढ़ ही में कहा नवा नवा हसिया के नवा बेट नवा हसिया के नवा बेट और जिया जागत रहो मोर भैया दीदी हो जाई कोनो मोड़ में भेंट हो जाई कोनो मोड़ में भेंट हो जाई कोनो मोड़ में भेंट। चलो ये हम सब शिक्षा मिली सब ये प्रसंग से आप सब शिक्षा ले हो कि जीवन में भगवान ला पाना है तो नकल से नहीं असल से पाए जा सकते। ठीक है कभी भी रुचि रूप धरी है चल चित्र मोहि कपट न भावा निर्मल मन सोई जो मन विभावा। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। कौन चली कौन बेड़ा छूट जाई डेराना कौन चली कौन बेड़ा छूट जाई डेराना मन भर के भजन गाले भैया कर जही चोला मन भर के भजन गाले संगीत कर जही चोला कौन चली कौन बेड़ा छूट जाई डेराना कौन चली कौन बेड़ा छूट जाई डेराना मन भर के भजन गाले संगीत तर जही चोलाना मन भर के भजन गाले भैया तर जही चोलाना।
मारे तेरे कहूँ के रे बदला रे आके भूला गया माया मारे कभू नहीं जाने ते दयाला रे ताई के बेटे मारे हे देवो कहूँ के रे भजला वो आके भूला गे माया में वो कभू नहीं जाने ते दयाला वो कौन जानी कौन बेरा टूट जाई डेरा कौन जानी कौन बेरा टूट जाई डेरा मन भर के भर गाल भैया मन भर के भर गाल सखी तर नहीं चोलारा जय हो जग के रद्दा गढ़ेल पढ़ी ना हाजी हाजी गढ़ेल पढ़ी ना हावो गढ़ेल पढ़ी ना राजा हो या हो जे भिखारी मरेल पढ़ी ना हरे हरे मरेल पढ़ी ना हाजी हाजी मरेल पढ़ी ना ये ना कहीं से बचावे ना कहीं से मनावे ना का सवरिया मोर माटी के काया माटी हो ही ना का करवे संगी कैसे हो ही ना ऋषि मुनि ज्ञानी मन है कर चरण माए कर चरण माए रामा कर चरण माए साधु संत ला कौन कहीं देवता धमी घलवाए देवता धमी घलवाए हे रामा देवता धमी घलवाए तोर फुटा करम लाते तोर फुटा करम लाते जगा जाबना तोर फुटा करम लाते जगा जाबना महतारी मोर हरि भजन गाल बिना संगवारी मोर प्रभु भजन गाल बिना राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी पावे पावन चरणों में मेरी हर मुसीरा तेरे 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 पावन चरणों में मेरी हर खुशी सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ की अहि कुमार मोर रघु भ्राता तत्ते कोनस अहिनी अहिनी मतलब सर्पनी और मोर भाई कोने शेष सहस्त्र जग कारण जो तो भूमि बैठारन ए शेष दोनों जन के बने जब यही की है नी तय पताल वाली और वह पताल वाला तमें टमाटर वाला पताल नहीं कहा था धरती भीतरी वाला पताल के चर्चा अब काहे तो बोले गई लक्ष्मण जी वो भगनी जान अब की इसमें देकर सेवा को दाई ओकर कर्जा मोर तरफेत का मिली अच्छा तोला का चाहिए तोला राजा चाहिए है नी तोला का चाहिए राजा चाहिए तो हीर गोल गोल कार घुमा था अधिक मेहनत करें सीधा राम से बात करना रही तोला अब मैं सेवा को तो सीधा सीधा बोलना मोला चाहे ते मिला चाहे ओ मुले मोला सिर्फ मोर काम ताला
सीधा सीधा छोटे से भाव अब वासना ला पूरा करना नहीं ऐसे कहा ना काबर देखो कई बार आदमी ना एक ठन बात ला कहते लेकिन बड़ घुमा घुमा कथे इसे ऐसने स्वरूप ना खा सोच बाई नहीं कर दी इसका ऐसने एक ठन उदाहरण का एक ठन आदमी रहा है होटल वाला कर गई अब होटल महाराज होटल में ढोटो पर वाला कैसे जाके होटल में गरम कुछ है का कहते अब भी गरम गरम भजिया निकला है भैया की अब होटल वाला खुश हो गए इससे थोड़ा और गरम ओकले थोड़ा ज्यादा गरम समोसा है की मैंने खुश हो गया ज्यादा ली की भाई यूट्यूब वाला भैया आप कहते उससे ज्यादा गरम कहते तो उससे ज्यादा गरम में तेल है भैया की उससे और थोड़ा गरम करते उससे गरम में कढ़ाई है भैया की अब और कुछ बड़ी सोहा उससे ज्यादा गरम हो करती दिमाग खराब हो गई उससे ज्यादा गरम में आगी है तू क्या कहते तो वो कहते आगी दे की सो बीड़ी जरी सो टूपले रेंग दिसले मांगना बीड़ी जलाए आगी मांगना ताकि इसकी तोला कैसनो है पुरुष चाहिए उससे बात करिए ऐसे घिस न प्यारे तब दोनों जन में तानाशाही हो गए माता सीता को दी दौड़े लागी तब भगवान राम इशारा करी 4 अंगुली के और का करी ऊपर और इसे नीचे दिखा दी 4 उंगली दिखाने का मतलब क्या है श्रुति मार्ग अर्थात 4 वेद और आकाश में देखा शब्द जहां से दाहिना कान से सुनना और बाई कान से शब्द स्पर्श करना सुनना और धीरता का है धरती काबर देखा देखो कान ला काटना काबर है क्योंकि ये क्या है श्रुति मार्ग सुनता है भैया आकाश में देखा आकाश ध्वनि माध्यम से सुने कान ला देखा कान को भी काटना है पहला इशारा दूसरा धरती लेके इससे क्या मिलता है गंध मिलता है तो इसको भी काटना है इशारा लक्ष्मण जी समझ गए और समझदार के लिए इशारा काफी होते लक्ष्मण अति लागो नाक कान बिनु किन अब लक्ष्मण नाक का लकाटी अब भाव ये है कि काटिस कैसे हुई बहुत गंभीर प्रसंग है भैया का नाक ला काटिस तक कान ला काटवाए पर खड़े रही सोई लेन काट लेगा इसलिए या कान ला काटिस नाक ला काट की काटिस कैसे हुई तस्रूप नखा कोने वासना के प्रति के लक्ष्मण कोने वैराग्य अब एला काटिस का में तो बोले वासना ला कृपान से काटे जा सकते और वो भी कौन से कृपान से तो बोले भैया बोला ब्रह्मचर्य के कृपान से वैराग्य के कृपान से और ओकर हाथ में एक तलवार इस मैया हो कारिस भैया दीदी हो तलवार जेकर तीनों ओर धार थे ऐसे भी हो सामने भी देखो दी देखो तलवार देखो नहीं का है हम नहीं देखे दादा आज तक के वो लीला मंडली के देखे तुम धार नहीं रहे भूत रहा रहते हो तो वो कृपान अब वो तलवार ला इसे मोड़ीस की देखो ऐसे ला तलवार ला का मोड़ीस हंसिया आकार में और वो नोकीला भाग ला नेमी भी कहे जाते भागवत की भाषा में नैमी शरण अर्थात जिसका नोकीला भाग वो नैमी कहलाता है तो वो नैमी अर्थात धरहा भाग ऐसे मोड़ीस और वो सूर्पनखा पर ओरिजिनल रूप में आके सीता को दी दौड़ीस तो लक्ष्मण जी महाराज ने सट ले पिछुड़ा लेगी अब बताओ नाक और कान संग्रह कटाई से नहीं कटाई सही समझ आई नहीं का भाई ऐसे मुड़े ठीक है तलवार है अब मान लो कोई आदमी ऐसे पिछू कर तो भाई ऐसे धरबे तो नाक और कान पिछुड़ाने कटाई नहीं कटाई संग्रह कटेगी नहीं कटेगी तो नाक कान बिनु एक साथ काट दी नाक कान लगती अच्छा कान लग काटे पर और नाक लग काटे पर का विशेषता है तो बोले नाक हा प्रतिष्ठा है और कान हा श्रुति मार्ग है श्रुति अर्थात वेद मार्ग है नहीं नाग ला काटे का मतलब का है नाग ला काट के ये कहना चाहिए भगवान हाँ कि पुलस्त के वंश में ते जन्म धरे तो कुल के नाक ला तुम दोनों भाई बहनी नाक में चूना लगवा था तो ऐसा नाक ला ये प्रतिष्ठा ला गिराना जरूरी है अच्छा एक उगावर ओती दिले कहा तरी से आई एम वेरी वेरी ब्यूटीफुल ओतका दिले कहा रहेगा तेरे है डोगरी और बन करे छोकरी है मैं अब्बड़ सुंदर हूँ कहा रहे तो देखो हर व्यक्ति के नाक भला काट दे सोच के देखो मस्त है नाक काकरो नाक एकदम कुंदरू असन बढ़िया काकरो मिट्टू असन काकरो बढ़िया एकदम गोल गोल और मान लो हमारे नाक नहीं रहती तो कैसे दिखती हमारा चेहरा बड़ा दिखती नहीं तो सबसे चेहरा के सुंदर पार्ट हरे नाक कहा अब्बड़ देर के देखो साधारण भाषा में अब्बड़ देर के सुंदरियों सिंदरियों कहा रहे जा तो नाक काट दे बंदरी हो जाए गंदरिया है नहीं और ले तो बड़ा अजब बात है ना कि नाक हनी रहती तो कैसे दिखते ना हमारा खटखोरवा भी दिखते ना
मान लो कोनो गुपचुप गुपचुप खा जाते हो दीदी तुम ना चल ना गुड्डू गुपचुप खा जाबो की और ऐसे जाते अचानक कोनो पानी गिरे दी तो नाक में गोद 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 पानी फंस जाती है। कहाँ गुपचुप खाबे उबुक चुबुक हो जाबे है नहीं। बोले ये नाक का सुंदरता, पहला तो ये सुंदरता नाक को काट दे तुम्हारे सुंदरता छी जतिक बेल लेते पंचवटी महातती बेले तीही छ गोठियात हमन एक गोठियात ते 100 गोठियात मतलब दूसरा तोरकर कान है तब दूसरा गोठ तोला नी सुहाय देकर के कान के घलो कोई मतलब नहीं है। एक भाव और एक भाव से देखा जाए तो नाग ला काट के प्रतिष्ठा गिराना। अभी हरे कौन तो बोले ब्राह्मणी लड़का है। कौन लड़का है? हाँ ब्राह्मणी लड़का है। और ते ब्राह्मण घर के लड़का होके बचपन से वेद मार्ग में सुने वेद पाठी तो श्रवणेंद्री से सुने और और जैन कान में सुने सवती का कन वेद सुन डरेस और ते अपन बेटा कुमार के मन सन बिहाव करूंगा तो तोर सुने से कोई मतलब घलो नहीं है। देखल ये कान के घलो कोई मतलब नहीं है। ठीक ए भाव से और काय बोले तो बोले ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन। मानो रावण करा गुप्त रूप से इशारा भेज दी कि हम आ रहे हैं। रावण अब हम देखो कई जन मना का कहते मालूम है, कई जन जे रामायण नहीं माने थे मना एक से होशियार है। जे मन कॉलेज वाले ती का नॉलेज ज्यादा है तो मन रामायण नहीं माने है नहीं तो मन एक दिन नाग ला काटी स्थान कहाँ धरी सचेगी के मैं के बोल तोर ददल धरा दी सचेगी। भैया ते नहीं मानस भगवान हमन तो मानता कहीं नाग ला काट के कहीं खिसम रखे रहेगा ता का कहते इसने रामायण में लिखा है थे कते का लिखा जा थोतनाल बोर के देखबे ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन ओकर नाक का लकाट के मानो ऐसे लगते ये मुहावरा समझाओ भाई जैसे मन कई जन भाव लिखतन का नकटक नाक काटे सवा हाथ बाड़े तक सवा हाथ मार जाई तो मानो श्रुपनाखा के द्वारा हाथ में नहीं भाई मानो ओकर हाथ में चुनौती भेज दी कि तैयार रहो तुम अब हम आ रहे हैं। तो मानो ताके कर रावण का मानो चुनौती दिन माना उनको चुनौती भेज दिया गया जैसे संक्रांत कर दी कि हम आ रहे हैं रावण अब तुम तैयार रहिए ठीक है चलेगा। ले गुरु जी पीला लाइट चला 45 मिनट के हिसाब से पूर्वोदय में पूरे बोल राजा रामचंद्र की चलो काहे तुम्हारा आंखी काला देख के गुरु जी ने बिल्कुल टाइम बोले रही से मैं टाइम तक के आप सब नीचे तक के लेख दे हो अब कभू मौका लगी ही ना तो बिल्कुल कोशिश करबो। कहत मोर बोली भाकरम काकरो दिल ला ठेस पहुंच गई से मोर भैया दीदी हो एक बार मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव कोई उठ के निगिस ना निगिस नहीं का निगे बिल्कुल ओकले ज्यादा मार गए है नहीं बिल्कुल नहीं गए भाई काहे मैं मर जाए उस टाइप के प्रस्तुति करत रहे हो ना रात हो गई थी काबर नींदा नाशक के जरूरत रही तुम्हारा लेकिन वो मिल नहीं पाते वहां पहले पड़े का तो वो निदान आशा के काम करी। चलो अब सब हृदय से धन्यवाद और आयोजक समिति में हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ भैया आप सब कर लेट से पहुंचे होते कर बार क्षमा चाहता हूँ कैसे कर ओढ़ान के रूट नहीं सब रूट से बेरूट नहीं हो सकत रहे मैं आप लोग क्षमा चाह। चलो बस छत्तीसगढ़ ही में कहा नवा नवा हसिया के नवा बेट नवा हसिया के नवा बेट और जिया जागत रहो मोर भैया दीदी हो जाही कोनो मोड़ में भेंट हो जाही कोनो मोड़ में भेंट हो जाही कोनो मोड़ में भेंट। चलो ये हम सब शिक्षा मिली आप सब ये प्रसंग से आप सब शिक्षा ले हो कि जीवन में भगवान ला पाना है तो नकल से नहीं असल से पाए जा सकते। ठीक है कभी भी रुचि रूप धरी है नहीं छल छिद्र मोहि कपट न भावा निर्मल मन सोई जो मन विभावा। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। कौन चली कौन बेड़ा छूट जाई डेराना कौन चली कौन बेड़ा छूट जाई डेराना मन भर के बदन गाले भैया कर जही चोला मन भर के बदन गाले संगीत तर जही चोला
कौन जनी कौन मेरा छूट जाई डेरारा, कौन जनी कौन मेरा छूट जाई डेरारा। मन भर के बदन गाने संगीत तर जही चोलारा, मन भर के बदन गाल भैया तर जही चोलारा। के पेट मारे तेरे गाहू के हेरे बादल लारे, आके भूला गया माया मारे काबू नहीं जाने दे दया लारे। ताई के पेटे मारे है देवो गाहू के हेरे है बादल लावो, आके भूला गए माया में वो काबू नहीं जाने दे दया लावो। कौन जानी कौन बेरा टूट जाई डेराना, कौन जानी कौन मेरा छूट जाई डेराना। मन भर के बदन गाल भैया तर जही चोलारा, मन भर के बदन गाल सखी तर जही चोलारा। जय हो थाने दौलत सब छूट ही रे, छूटे जाही तोर करम हारे। जेकर भरोसा ते करे रे, छूट जाही तोर करम हारे। थाने दौलत सब छूट ही रे, छूटे जाही तोर भरम हारे। जेकर भरोसा ते करे रे, छूटे जाही तोर भरम हारे। कौन जनी कौन बेरा छूट जाई डेराना, कौन जनी कौन मेरा छूट जाई डेराना। तू मन तो एकदम सुपुर्दुम हो गए वैसे। बिल्कुल जोरदार ताली संगति बा, ठीक है सब ठीक ठीक। दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली, दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली, दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली। लगे राम दरबार त भोले लगा से खाली खाली, अजी खूब करो जय कार्य मौका नहीं आए फिर गाली। नहीं ते ऊपर वाला दी गाले, नहीं ते ऊपर वाला दी गाले दी। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। ला 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 ला। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।